हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज का जो समय चल रहा है, अभी फिलहाल के समय पर अगर हम देखें तो चाहे वो आईआरएफसी हो या फिर दूसरा कोई भी शेयर, हालचाल तो सबके खराब है, इसमें बिल्कुल भी कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं आपको बताऊं, जो सिचुएशन है आईआरएफसी पर, लोग अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं। उसके पीछे ना कई कारण हैं। बजट है सबसे बड़ा कारण। आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नजर आ रही हैं जो कि इस बजट में देखने को मिल सकती हैं। साथ में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो और शेयर्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ आईआरएफसी लिमिटेड के फ्रंट पेज पर। 136 रुपये 19 पैसे पर एक काउंटर जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया था। एंड अगर हम बात उतार चढ़ाव की करें तो लगभग लगभग आपको यहाँ पर 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये गिरावट 3% की भले ही आपको देखने को मिली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतना ही डाउन हुआ है ये शेयर, क्योंकि पिछले कुछ समय में इस शेयर में एक तरफा गिरावट आपको देखने को मिली है। 6 महीने में 37% तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। एंड अगर आप इसे जो इसका जो हाईएस्ट प्राइस बना, वहां से अगर आप आज तक का देखोगे हालचाल, तो लगभग 40% शेयर जो है आपको डाउन होता हुआ गिरता हुआ देखने को मिल चुका है। तो ये सिचुएशन भी आपने जो है यहाँ पर देखी है। तो वही एग्जैक्टली दिक्कत वाली बात भी अगर हम देखेंगे तो यही है कि शेयर में तगड़ी गिरावट हुई है और लगातार गिरावट हुई है। और अब जो उम्मीदें हैं, जो सीधी सीधी अगर हम देखें तो उम्मीदें हैं जो अब लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो सकता है, तो उसके लिए सीधा लोग बजट के ऊपर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अब जो है उम्मीदें बजट से ही रह गई हैं फिलहाल, कि बजट में कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। एंड हाँ, बजट ही नहीं, इकलौता बजट नहीं, Q3 के नंबर्स भी हैं। ये दोनों जो इवेंट हैं वो इसके लिए एक गेम चेंजिंग इवेंट की तरह साबित हो सकते हैं। एंड स्पेशली अगर आप बजट को देखोगे तो बजट में तो कुछ स्पेशल चीजें जो है लगभग निकल कर भी आने लगी हैं। बात भी उनके बारे में होने लगी है कि बजट में कुछ स्पेशल चीजें जो हैं रेलवे के लिए एंड आईआरएफसी के लिए भी। अगर रेलवे के लिए कुछ अच्छा आता है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आईआरएफसी पर तो होगा ही, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो यहाँ भी जो है देखने को मिल सकता है। तो चलो, अब हम देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके की चीजें नजर आ सकती हैं, क्या खबरें जो है फिलहाल निकल कर आ रही हैं। ये देखो, इंडियाज कवच ट्रेन प्रोजेक्शन सिस्टम लाइकली टू गेट 12,000 करोड़ इन बजट 25। सीएनबीसी आवाज सोर्सेस के द्वारा सीएनबीसी आवाज ने ये बात बताई है कि कवच जो सिस्टम वाले कंपनी है, जितनी भी कंपनी जो है कवच सिस्टम में काम करती हैं, रेलवे कवच बनाती हैं, उनके लिए लगभग जो है 12,000 करोड़ का अनाउंसमेंट आपको इस बजट में होता हुआ नजर आ सकता है। ये खबर तुक्के वाली नहीं है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये कोई तुक्के वाली खबरें नहीं है। ये सीएनबीसी आवाज सोर्सेस की तरफ से ये खबर जो है निकल कर आई है। हालांकि सोर्सेस के द्वारा आई हुई हर खबर सही नहीं होती, ये बात तो आप मान के चल सकते हो। लेकिन हाँ, ये भी आप मान के चलो कि अगर ये खबर सोर्सेस के द्वारा आई है तो कोई ना कोई लीड इन्हें जरूर मिली होगी। ऐसे ही कोई तुक्के में कुछ भी नहीं छाप देगा। ठीक है, तो ये भी जो है आपको पता होना चाहिए। एंड ये खबर रेलवे के लिए, रेलवे सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कवच से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो मार्केट में कंपनीज बहुत सारी आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी तो लिस्टेड कंपनीज में तो कुछ ही लिमिटेड आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आप ये मान के चलो कि इसका फायदा रेलवे के लगभग लगभग हर कंपनी को होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस बात की जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं। तो दोस्तों, बजट से रिलेटेड अनाउंसमेंट ये सिर्फ कवच वाली बात हो गई, लेकिन अगर आप देखोगे इसके आगे भी देखोगे ना, तो बहुत सारी अनाउंसमेंट जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। चांसेस तो कुछ इस बात के भी नजर आ रहे हैं एंड आपको जो है नजर रखनी चाहिए। एंड मॉडर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन पर भी खर्चा होगा। रेलवे ट्रैक पर भी जो है खर्चा आपको देखने को मिलने वाला है। उसके रिगार्डिंग भी जितनी कंपनीज है उनके लिए खर्चा होगा। तो होगा क्या, चाहे वो रेलवे इंफ्रा हो, चाहे रेलवे सेफ्टी हो, चाहे अनाउंसमेंट जो है या फिर मैं बोलूं चाहे किसी भी तरफ खर्चा सरकार करती है, उसका एक फायदा जो है
एनबीएफसी जो है, एनबीएफसी आईआरएफसी, उसे तो डेफिनेटली हो गई। रेलवे एनबीएफसी है, आईआरएफसी, तो इसे तो जो है फायदा होने के जो चांसेस हैं वो तो आप ये मान के चलिए सबसे ज्यादा है। तो इसलिए आपको आईआरएफसी पर विशेष रूप से जो है नजर तो बनाकर रखनी ही पड़ेगी। ये काउंटर भले ही चला नहीं है पिछले कुछ दिनों से और ऊपरी स्तर से 40% नीचे है, तो अब जो वैल्यूएशन वगैरह की चिंता थी, फिलहाल अगर हम देखें तो वो भी आपको जो है देखने को नहीं मिल रही है। वैल्यूएशन भी अब बहुत हद तक रीजनेबल है, बहुत हद तक आप कह सकते हो कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। तो वो सिचुएशन भी अब आपको दिक्कत भरी फिलहाल के समय पर नजर नहीं आ रही। तो इसलिए अब आईआरएफसी एंड अदर रेलवे शेयर्स काफी हद तक आपको कंफर्टेबल सिचुएशन में या फिर मैं बोलूँ अट्रैक्टिव टाइम पर देखने को फिलहाल के समय पर मिल रहे हैं। तो अब आपको मेरे हिसाब से यहाँ पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। आने वाले जो दिन हैं 100% तो खैर कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन उम्मीद है आईआरएफसी के लिए सही देखने को मिल जाए। हालांकि कल मंडे है, कल के लिए सिचुएशन इसलिए गड़बड़ हो सकती है क्योंकि कल ना दिक्कत ये निकल कर आ रही है कि पूरा का पूरा मार्केट गड़बड़ हो सकता है कल। इसलिए कल स्पेशल डे है एंड हो सकता है कि कल एक तगड़ी गिरावट देखने को मिले शुरुआत में। तो बहुत सारे लोग मौके को भी तलाशेंगे कल डेफिनेटली। तो वो हो सकता है, उसमें मैं डाउट नहीं कर रहा हूँ कि कल मार्केट गिर सकता है, ये तो पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन कल अगर मार्केट गिरा तो हो सकता है कुछ अच्छे मौके भी देखने को मिल जाए अलग अलग सेक्टर्स में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बात हो गई दोस्तों आईआरएफसी के बारे में। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट शेयर के ऊपर। दोस्तों इस शेयर का नाम है काइटेक्स गारमेंट। अगर काइटेक्स गारमेंट को देखो आप तो 694 रुपये 55 पैसे पर एक काउंटर जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ आपको नजर आया था। एंड अगर इस काउंटर को देखा जाए तो इसने क्या कुछ गुल खिलाए हैं देख लेते हैं। एक साल में 200% के रिटर्न, जो कि अपने आप में थोड़े बहुत नहीं है, अच्छे खासे रिटर्न माने जाएंगे। मतलब आज भारी भरकम रिटर्न आप कह सकते हो जो इस काउंटर ने जो है बनाकर दिए हैं। वहीं 5 साल में भी 450 से 500% के रिटर्न। अब कंपनी जो है बोनस देने वाली है, मैं दिखा देता हूँ इवेंट्स में आपको जाकर। तो ये देखो कॉर्पोरेट एक्शन में लगभग 2:1 का बोनस है एंड 17 जनवरी को यहाँ पर जो है बोनस की रिकॉर्ड डेट भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये हालचाल आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोनस एंड ये कॉर्पोरेट एक्शन, इस डिविडेंड वगैरह यही नहीं होते जिनके चलते हम शेयर को खरीद लें। उसके लिए कई सारे और भी पैरामीटर होते हैं, तो इन सभी को देखकर ही खरीदारी वगैरह का डिसीजन लेना चाहिए, सिर्फ बोनस वगैरह देखकर ही नहीं, ठीक है। बाकी के और भी पैरामीटर कंसीडर करने चाहिए अगर आप खरीदारी के बारे में सोच भी रहे हो तो। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड एक नेक्स्ट शेयर के ऊपर चलते हैं जो आपको देने वाला है एक डिविडेंड। एंड दोस्तों इस शेयर का नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। यहाँ पर जो है कंपनी जो है 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस कर चुकी है, लेकिन अभी उसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह कुछ भी नहीं आया है, वो जल्द ही आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।